हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाकाल ऑर्गेनिक पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जो गर्मियों में उगाई जाती हैं। गर्मियों के मौसम में ताज़ी सब्जियों का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब्जियां हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती हैं और हमें स्वस्थ रखती हैं। तो पहली सब्जी आती है टमाटर। टमाटर एक बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है। इस सलाद, सब्जी, चटनी, सूप आदि में इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूसरी जो सब्जी आती है वो बैंगन की आती है। बैंगन एक लोकप्रिय सब्जी है। इसे भूनकर, करी में या भरकर बनाया जाता है। बैंगन में विटामिन बी, पोटेशियम और फाइबर होते हैं। बैंगन को आप पूरे साल कभी भी उगा सकते हैं। फिर अगली जो सब्जी आती है वो भिंडी आती है। भिंडी एक पौष्टिक सब्जी है। इसे सब्जी, करी या भरकर बनाया जाता है। भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगली जो सब्जी है वो है लौकी। लौकी भी एक हेल्दी सब्जी है। इस सब्जी का इस्तेमाल या तो नॉर्मल जो सब्जी होती है बनाने के लिए किया जाता है, करी या सलाद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम पाए जाते हैं। अगली जो सब्जी है, सब्जी क्या वो मिर्च है, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आप कहीं पे भी उगा सकते हैं। इसमें भी जो विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और कैरोटीनाइड जो तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसे सब्जी में डालकर बनाया जाता है। इसकी करी भी बनाई जाती है, इसकी चटनी भी आप बना सकते हैं या इसको भरकर बना सकते हैं या इसका अचार भी रख सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो प्याज की है। प्याज को आप उगा सकते हैं। इसे आप सलाद, सब्जी, चटनी, सूप जैसे इस्तेमाल करना चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज में विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगली सब्जी आती है खीरा। खीरा गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि इसके अंदर जो पानी की मात्रा होती है अधिक होती है। इसका इस्तेमाल रायता बनाने के लिए, सब्जी में और सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो सलाद के रूप में किया जाता है। खीरा में पानी, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो अगली सब्जी है वो करेला। करेला सभी को पसंद होता है अगर आप उसके जो कड़वापन होता है उसको निकालना जानते हैं। तो करेला एक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसको खाने वाले जिनको डायबिटीज़ रहती है उनको इसे ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। इसे सब्जी, करी या भरकर बनाया जाता है। इसे आप काट कर भी बना सकते हैं और भरमा खाना चाहते हैं तो भरकर भी बना सकते हैं। इसे एक बार बनाने इसकी सब्ज़ी अगर आप एक बार बना लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन चल जाती है क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। करेले में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगली सब्जी जो आती है वो चौलाई आती है। चौलाई एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है। इसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके पत्तों को सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौलाई में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगली जो सब्जी आती है वो आती है गाजर। गाजर को आप ठंड में भी उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं। बस जो वैरायटी होती है वो बदल जाती है। ठंड के समय जो ज़्यादातर वैरायटी आती है वो लाल वाली आती है और जो गर्मियों में आती है वो ऑरेंज वाली आती है। तो बस थोड़ी सी वैरायटी बदल जाती है, बाकी जो गाजर होती है हर समय उपलब्ध रहती है ज़्यादातर। तो गाजर में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी गर्मियों में उगाई जाने वाली 10 सब्जियां। इन सब्जियों को उगाने के लिए अच्छी मिट्टी और पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। आप इन्हें अपने घर पर उगा सकते हैं, गमले में भी आसानी से इन सभी सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं जो हमने आपको बताई हैं। गर्मियों में सब्जियां उगाने के लिए आपको खास बात यह ध्यान रखनी है कि मिट्टी आपको भुरभुरी बनानी है। थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए क्योंकि गर्मियों में धूप पड़ेगी तो पानी बार बार ना देना पड़े, इसके लिए थोड़ा सा जो मिट्टी है वो आपकी मॉइस्चर पकड़ने वाली होनी चाहिए। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद डाल सकते हैं। खाद डालने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं या जो काऊ डंग होता है उसका यूज़ कर सकते हैं।
सब्जियों में आपको नियमित पानी देना होता है, नियमित खाद भी देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि कौन सी खाद देनी चाहिए ताकि आपको अच्छी फ्रूटिंग मिले, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो आपको बता दी जाएगी। सब्जियों में कीट भी आते हैं, तो उस पर आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, या बाज़ार में कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स उपलब्ध रहते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर के लिए सब्जियां उगा रहे हैं तो उसमें जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ करना अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, वरना मार्केट में ही अगर आप इनऑर्गेनिक खाना चाहते हैं तो मार्केट में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, वहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।